अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। लाइक सब्सक्राइब और न्यू ऑडियंस तो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके वीडियो आप लोगों को आज की मुकम्मल देखना जरूरी इसलिए भी है कि ज्यादा लोगों के साथ जो है ना मैंने वो रॉक सॉलिड शेयर करके उन्हें डिप पे ग्रेजुअली बाइंग करवा दिया कि अब जब इंडेक्स बड़ी तेजी के साथ लेवल सस्टेन करता हुआ कोशिश कर रहा है कि 182,500 से ऊपर पे आने की ट्रेडिंग करके क्लोजिंग देते हुए 182,500 भारी रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। काफी दिनों से इंडेक्स इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रहा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह के लगातार वॉल्यूम लग रहे हैं और बुलिश स्टॉक्स यानी कि बुलिश ट्रेंड में जो शेयर्स हैं उन्हें कंसेक्यूटिव ना कैप भी लगना शुरू हो चुके हैं, तो ज्यादातर जो है ना इंस्टीट्यूशन वो तो उन्हीं में काम कर रहे हैं। मेरी भी कोशिश ये है कि मैं जितने भी ग्रुप में ऐड उन लोगों को वो सारे अब ट्रेंड शेयर्स में काम कर रहा हूँ, वो सारे ट्रेडिंग वाले स्टॉक के जिनमें ट्रेडर काम कर रहे हैं और इनमें कोई भी ऐसा बड़ा डैमेज नहीं होगा ना आप लोगों को लॉस होगा, तो उनकी तो बाय कॉल में ग्रुप में आप लोगों को दे रहा हूँ। चाहते हैं ऐड ओनर ग्रुप मेंबर बन के फैसिलिटी अवेल ये करेंगे आप लोग ना मुझसे कॉल पे भी शेयर्स की बाइंग सेलिंग पूछ के भी कर सकते हैं। और ये फीस 4,000 जो है मैंने रखी हुई 4,000 रुपये मंथली, ये आप लोगों के लिए बहुत नॉमिनल फीस है, क्योंकि मैं एक दो ट्रेड से ज्यादा लोगों के जिस तरह से मैंने लॉसेस भी पिछले दिनों रिकवर करवा दिए हैं और एक दो ट्रेड से ना आप लोग इजिली यानी कि बड़े गेन बड़े प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था पहली कंपनी की, फातमा फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड। फातमा इसका कोड है। मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ना वैसे ये शेयर ग्रेजुअली डिप पे जमा करवाया है, लेकिन अभी तक ना मैंने इसकी प्रॉपर बाय कॉल ग्रुप पे यानी कि टेक्निकल लेवल्स ग्राफ्स और चार्ट के साथ नहीं दी है। लेकिन आप लोगों को ये वीडियो मुकम्मल देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो फातमा फर्टिलाइजर्स है ना वो मुसलसल जो है ना बुलिश ट्रेंड में है, यानी कि 160 से लेके 165 रुपए के रेट को लेवल सस्टेन करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी मैंने आप लोगों को लॉन्गर रन के लिए लॉन्गर टर्म के लिए ये शेयर तो बताया था कुछ पिछली वीडियोस में भी कि डिप पे आप लोगों को थोड़ी बहुत बाइंग करना है, ना कि आप लोगों को इसको सेल कर देना है। अभी सेलिंग का वक्त नहीं है, तो किसी भी स्टॉक को मैं नहीं ख्याल कि आप लोग ना लॉस में सेल करें या रेट टू रेट सेल करें, पड़े रहने दें। इंशाल्लाह जैसे ही मजीद तेजी आती है वॉल्यूम लगते हैं तो आप लोगों को प्रॉफिट्स के अंदर शेयर्स की सेल कॉल दी जाएगी। ग्रुप में ऐड होने के लिए 03142069 व्हाट्सएप पे ये नंबर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मंथली फीस है 4,000 में। फीस भी अगर आप लोग चाहे तो इस नंबर मुझसे बात करके थोड़ी बहुत फीस 5-10% कम करवा सकते हैं, मैं कम कर दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जो फैसिलिटी मैंने आप लोगों को कॉल की दी हुई है ये फैसिलिटी मैंने आप लोगों के लिए रखी है इसीलिए कि ज्यादा न्यू मेंबर्स ग्रुप में आते हैं, लेकिन फिर वो क्योंकि मैं ग्रुप में ना 35-30 स्टॉक्स की ना रोजाना की बुनियाद पे अपडेट करके बाय सेल कॉल लेके चल रहा होता हूँ। लेकिन जो ज्यादातर लोग होते हैं ना वो हर स्टॉक की 200-400-500 1000 शेयर करके एक 28-30 कंपनीज का नाम यानी कि बहुत लंबा पोर्टफोलियो बड़ा यानी कि बना लेते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों का पोर्टफोलियो 8 to 10 कंपनीज का और डेट सेट, क्योंकि उन्हीं सारे स्टॉक्स में इंश्योरेंस भी काम कर रहे होते हैं। तो फातिमा कि मैंने आप लोगों को किरण रेट पे थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन के लिए बाय कॉल दे दी है। डिविडेंड यील्ड भी इसकी बेहतर है, 3.5-4 रुपए तक का पे आउट हर क्वार्टर में कंपनी आप लोगों के सामने है कि क्वार्टर्स के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, डिविडेंड भी कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ दे रही है, तो इसको आप लोग थोड़ी बहुत ना ग्रेजुअली बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा देख लेता हूँ तो सवाल लोगों के मेरे पास आए हुए हैं। पीपीएल तो मैंने देखे ट्रेडर्स को रेकमेंड करा हुआ था, मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप लोगों को ओजीडीसी की बाय कॉल दी है, इसीलिए ओजीडीसी ने इतने रेट नहीं तोड़े। लेकिन पीपीएल देख रहा हूँ तो ट्रेडर्स के लिए बड़ा जबरदस्त स्क्रिप्ट करंट रेट पे। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग परेशान हो, बेफिक्र हो के पीपीएल को बाय करिए। टारगेट्स जो मैंने आप लोगों को इसके पहले भी दिए हुए थे 270 रुपए तक के। ग्राफ्स और चार्ट्स ये बता रहे हैं कि इस दफा अगर ये वॉल्यूम के साथ बुलिश होता रहता है तो ये 252 रुपए तक जाएगा इजिली, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसको भी अगर आप लोगों के पास नहीं है पड़ा तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम ट्रेडिंग के लिए बाय करें तो तब मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ना आप लोग ग्रेजुअली इसको जमा कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ तो ऑयल जो कि $80 को हिट कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा ऑयल बढ़ चुका है। इसका इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा इतना बुरा इसलिए नहीं कि $84 का ऑयल का रेजिस्टेंस एरिया है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दे देन थोड़ी बहुत सेलिंग हम देख सकते हैं मार्केट में। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो मैंने आप लोगों को शेयर्स डिप पे जब भी मौका मिले तब मैंने आप लोगों को ग्रेजुअली एक्यूमुलेशन का बोला हुआ है। ऑयल क्यू के ऊपर है तो मार्केट पर इम्पैक्ट यानी आ सकता है नेगेटिव। लेकिन अगर आप लोगों के पास होल्डिंग वाले जो डिफेंसिव टाइप शेयर्स होते हैं कि जो गिरना रुक जाते हैं या जो वॉर के बेनिफिशियरी होते हैं अगर वो पड़े देन फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को परेशान या आप लोगों को अफसोस करना बनता है कि मैंने तो गलती कर दी। क्योंकि जो होल्डिंग वाले शेयर्स है ना क्योंकि हमेशा ना इंस्टीट्यूशंस ना अपने पैसा वापस जब लेके आते हैं ना दोबारा किसी ट्रेडिंग वाले स्टॉक से निकाल कर, तो उनकी कोशिश ये होती है कि टॉप 10 जो मैंने आप लोगों के साथ जो टॉप 5 स्टॉक्स शेयर करे हुए हैं जो बहुत रॉक सॉलिड बेस्ट कंपनीज के स्टॉक्स हैं, यानी कि जिनकी फंडामेंटली जो है ना जड़ है वो बहुत मजबूत है, तो ग्रेजुअली उन्हीं में बाइंग जनरेट होती है। ऐसा नहीं कि आप लोग ना ईफर्ट को बाय कर लो या कोई भी ऐसे अंधाधुंध शेयर्स को आप लोग खरीद लो कि जिनका जाना ऊपर बहुत मुश्किल हो, क्योंकि अभी तो मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। लेकिन ज्यादातर वो स्टॉक्स में है अप ट्रेंड, वो स्टॉक्स रियली
दिखा रहे हैं बुलिश ट्रेंड में कि जिनमें फंड्स की बाइंग कंटिन्यूसली ग्रेजुअली चल रही है। तो मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों के पैसे भी उन्हीं स्टॉक्स में हो। इस तरह देखिए पाकिस्तान रिफाइनरी, मैंने इसकी बाय कॉल आप लोगों को 52 रुपए के रेट पे दी। मैंने यही पहले बोल दिया था जिसको ना आप लोग बड़े रहने दो, इसमें इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग जैसे कि बाइंग सेलिंग चल रही है तो वो ना करना, इसको लेके रख दो। इंशाल्लाह ताला से ये जो है ऊपर जा रहा है तो अच्छे नफ़े के अंदर आप लोगों का सेल होगा। आज भी बड़ी ज़बरदस्त बाइंग इसमें जनरेट हुई है और 17 रुपये 11 पैसे व्यापार गैप। कल भी मजीद तेज़ी इसमें देखेंगे और मुसलसल जो है वो 35 रुपये के बाद से 42 रुपये के बाद से पाकिस्तान रिफाइनरी अप ट्रेंड में। जितने भी लोगों के पास पड़ा है मैंने उनको होल्ड करने को बोला भाई कि आप लोग उसको रखिए होल्ड करके, क्योंकि इसमें लॉस बुक करने इसलिए नहीं बनता क्योंकि रिफाइनरी पॉलिसी आ गई है। अब अपग्रेडेशन की बातें हैं और जाहिर सी बात है कि अपग्रेडेशन की तरफ रिफाइनरियाँ जाएंगी तो फिर जहाँ अभी शेयर प्राइस ट्रेड कर रहे हैं वो जो है इससे 30-40% यानी करंट रेट से भी ना 30-40% बहुत होता है। यानी कि 100 रुपये पाकिस्तान रिफाइनरी क्रॉस कर जाएगा और सिनर्जी 20-22 रुपये से ऊपर निकल जाएगा। तो जितने भी लोगों ने बाय करा हुआ है बेफिक्र हो गए पड़े रहने, मेरा ये मशवरा है होल्ड करके चलिए इन शेयर्स को। हाँ थोड़ा बहुत एवरेज और मजीद ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा देख लेता हूँ तो और भी कई सारे स्टॉक्स मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, लेकिन ग्रुप में आने से फायदा ये हो जाएगा ना कि कॉल पे भी पूछ के मुझे मार्केट देखें। इस वक्त जो है ना जिगजैग चल रही है और जिगजैग में ऐसा होता है कि फिर लोग ना पैसे हारते हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट साफ होती है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ग्रेजुअली ना आप लोगों को वो सारे जो होल्डिंग और वो सारे जो बुलिश स्टॉक्स है मैं उनमें आप लोगों को काम कराऊं, ना कि कोई ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स के अगर वो पलटे तो फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस आने वाले वक्त में ओजीडीसी के लोग मुझसे टारगेट्स पूछ रहे हैं। मैंने आप लोगों को टारगेट ना वैसे 480-500 रुपए तक के इसके दिया, वैसे आखिरी जहां तक मैं इसको देख रहा हूँ ना ये आप लोगों को मिल रहा है इस रेट पे, क्योंकि मुसलसल ना फंड्स की बाइंग चल रही है इसमें और कोई इसने इतना रेट नहीं तोड़ा। ये 352 रुपए के हाई से कोई मुश्किल से ना 7 रुपए के बस 28-30 रुपए नीचे मैक्सिमम 30 रुपए स्टॉक नीचे है ऑल टाइम हाई से। कोई ऐसा नहीं है कि 150 रुपए नीचे है और रिकवरी इसमें बड़ी शार्पली आ रही है। तो मेरा ये मशवरा है अगर ग्रेजुअली थोड़ा बहुत और मजीद आप लोगों को एक्यूमुलेशन करनी हो तो अच्छा आप लोगों को 323 रुपए के रेट पे मिल रहा है तो यहाँ भी इसको थोड़ा बहुत आप लोग लॉन्गर रन के लिए बाय करके होल्ड कर सकते हैं। डिविडेंड अलग मुझे लग रहा है 5.5 रुपए तक का तो लाजमी इसका आना है, रिजल्ट बड़ा अच्छा आना है। तो रिजल्ट से पहले मैंने आप लोगों को कई सारे शेयर्स की बाय कॉल दे दी। अगर अभी भी आप लोग फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो गलती आप लोगों की अपनी है और कोशिश आप लोगों को ये करना है कि ओवर बाइंग सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि आपको लोगों का कैपिटल सरमाया बहुत यानी कि महफूज रहे और कोई भी यानी कि आप लोगों को ना यानी कि मिसगाइड ना करे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ग्रुप मेंबर्स को जैसे भी मुझे पता चलता जा रहा है ना कोई भी अपडेट मुझे मिल रही है तो मैं सारी अपडेट कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ग्रुप पे आप लोगों को डालूं और बताऊं कि इस स्टॉक का ये करना बनता है, इसको होल्ड करना बनता है। देख लें कई सारे स्टॉक्स में जबरदस्त काम हो रहा है। मेरी कोशिश ये है कि मैं सारे ना आप लोगों को वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और जिनके पीछे इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं उन्हीं में काम करवाऊँ। आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।